हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 44 है ये। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, और करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो डेफिनेशंस को समझते हैं। क्या डेफिनेशंस हैं? 4 परिभाषाएं हैं आपकी, पहले वो देखिए। फर्स्ट आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स। हिंदी में नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब ये नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। जब भी हमें कहा जाए कि गिनती बोलिए तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास प्राकृत संख्याएं क्या आती हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये बहुत सारी, ये सारी क्या है? हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनके ग्रुप को, इनके समूह को हम दिखाते किससे हैं? कैपिटल एन। ठीक है, ये सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर कोई भी नंबर बिलोंग्स टू कैपिटल एन दिखा दो, मतलब कि क्या है? वो प्राकृत संख्या है, वो कोई काउंटिंग नंबर है, 1 से लेकर जहां तक भी वो आ सकता है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास अनगिनत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सेट आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसे बनती हैं? अगर प्राकृत संख्याओं में, अगर नेचुरल नंबर्स में ही हम क्या शामिल कर दें? 0 को और इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो अब जो ये सेट बना है, ये हमारे पास किसका समूह बन गया? ये हमारे पास होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। और इसे हम किससे दिखाते हैं? W से। ठीक है, नेचुरल का N। हिंदी में भी अगर पूर्णांक में कहा जाए कि किससे रिप्रेजेंट होता है तो आपने N ही लिखना है। और होल नंबर में इसका फर्स्ट क्या ले लिया? W। थर्ड आपके पास क्या आ जाता है? इंटीजर्स, पूर्णांक। इसमें क्या करते हैं? ये सेट है आपके पास 0 1 2 3 4। अब इनके नेगेटिव भी आ जाएं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, नेगेटिव भी आ जाए। अब ये सेट आपके पास, ये समूह आपके पास किसका बन गया? इंटीजर्स का। और इसे किससे दिखाते हैं? Z से। ठीक है, यहां तक दोबारा देखिए। जो गिनती गिनने वाले होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स में ही अगर 0 और मिल जाए तो वो जो समूह बनेगा, वो जो ग्रुप बनेगा, वो हमारा होल नंबर्स का बनेगा, पूर्ण संख्याओं का बनेगा। और अगर होल नंबर में नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, प्लस के भी, माइनस के भी, और अगर 0 भी शामिल हो तो वो आपका किसका कलेक्शन, किसका समूह बनता है? ये आपका बनता है पूर्णांक का। और इसे हम किससे दिखाते हैं? Z से। और फोर्थ डेफिनेशन जो आपके यूज होनी है वो है किसकी? रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। इसमें क्या होता है? परिमेय संख्याएं वो सारी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं। ठीक है, सारी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। बस ध्यान रहे कि जो Q है ना, नीचे वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए। और ये P और Q हमारे पास कैसे होते हैं? P और Q हैं, ये दोनों ही हमारे पास किससे आते हैं? पूर्णांक से आते हैं। ठीक है, यानी पूर्णांक से आने का मतलब प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, P और Q। बस Q पे एक मेन कंडीशन क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसको परिभाषित ही नहीं है, उसकी हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी सारी संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ऐसी सारी संख्याएं जो आपको बटे में लिखी जा सके, P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके। P/Q जस्ट एक नंबर लिए हैं, आप A/B भी कह सकते हैं, जो बटे में लिखी जा सके। बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए,
पूर्णांक होने चाहिए, मतलब प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ये 4 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज के लिए। और अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाले एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स, सत्य है सत्य है। आपको स्टेटमेंट जो गिवन कथन है वो ट्रू है सही है या फॉल्स गलत है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर ट्रू है तो सारे ही आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जो कही हुई बात को फॉलो ना करता हो। ठीक है, देखो जरा, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, 0, 1, 2, 3 सारे होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3। होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या है, 0, 1, 2, 3 और n नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1, 2, 3। अब इनको देख के पता निकाल लीजिए क्या इसका हर एक नंबर इसमें है, बाकी सारे तो हैं बट 0 नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी, असत्य। क्यों, क्योंकि रीजन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर तो है, पूर्ण संख्या तो है, बट नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, हमें एक चीज ऐसी मिल गई, एक 0 वाला नंबर हमें ऐसे मिल गया जो इस लाइन को फॉलो नहीं करता। 0 होल नंबर है, नेचुरल नहीं है। जो 0 है, शून्य है आपके पास, वो पूर्ण संख्या में तो आता है बट प्राकृत में नहीं आता है। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इसके लिए आपको डेफिनेशन सारी आनी चाहिए अच्छे से, इसीलिए पहले आपको डेफिनेशंस बताई थी। क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब इंटीजर्स क्या थे हमारे पास, प्लस के भी और माइनस के भी। ठीक है, इंटीजर्स z क्या थे हमारे पास, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, डैश डैश डैश, ये थे सारे। और परिमेय संख्या क्या थी, जो संख्या को हम बटे में लिखें, यही चीज थी। तो हर एक इंटीजर को क्या हम बटे में लिख सकते हैं, इन संख्याओं को सबको क्या हम बटे में लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं, सबके बटे में एक तो है ही और नीचे वाला 0 नहीं है। ठीक है, हमारी हो रही है ना कंडीशन सेटिस्फाई रैशनल नंबर की, परिमेय संख्याएं की। क्या था रैशनल नंबर, जो बटे में लिखे जा सके। अब z कोई भी नंबर उठा लो, हम उसको बटे में लिख सकते हैं। 5 उठा लिया, 5/1 बन गया p/q की फॉर्म में। -3 उठा लो, बटे में 1 बन गया p/q की फॉर्म में। जो भी a/b की फॉर्म में बन जाए, p/q की फॉर्म में बन जाए, वो क्या होता है हमारे पास, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गई, ट्रू, सत्य है। ऐसा कोई भी हमें इंटीजर नहीं मिला जो ये ना हो। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी नहीं मिला। अगर एक भी मिल जाता तो ये फॉल्स हो जाता, जैसे यहां पे मिल गया था हमें। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या कहा गया, अब उल्टा कहा गया। क्या, हर एक परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक होती है। अब परिमेय संख्या क्या थी, जिसको हम बटे में लिखें। और ध्यान रहे कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूरे पूरे नंबर हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सॉरी जितने भी हैं ये सारे आपके पास क्या हैं, पूर्णांक है। अब आपने ये देखना है, क्या कोई बटे वाली संख्या कंप्लीट बन रही है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो 3/5, 3/5 है, क्या ये परिमेय संख्या है, बटे में है, नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, नहीं है ना। इंटीजर क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होता है, ज्यादा से ज्यादा बटे में 1 होता है, उसे भी हम कंप्लीट नंबर मानते हैं। ये तो पूरी गिनती की तरह है, ऊपर भी नीचे, ऊपर भी क्या है, 0, 1, 2, 3 और माइनस वाले सारे। ठीक है, और परिमेय क्या होती है, बटे में होती है। ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ गई, फॉल्स आ गई, असत्य आ गई, असत्य आ गई।
क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल, मैंने 3/5 दिया है, आप कोई और भी लिख सकते हो, 7/8, 9/12, ठीक है। एक एग्जाम्पल, कम से कम एक ऐसे ढूंढ दिया जो इस लाइन को फॉलो नहीं करता है। ये परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं? 0, प्लस के और माइनस के, ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 1, ट्रू और फॉल्स। अब एक एग्जाम्पल ही और है, उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा सेकंड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2, ये दो संख्याएं आपको दे दी, इनके बीच में क्या निकालनी है? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स निकालने हैं 5। इसको करने के दो मेथड है बेटा, जो आपको रिटन नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, उसमें दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन किया हुआ है। आपको जो इजी लगता है आप उससे कीजिए, ठीक है। देखिए दोनों ही मेथड से करा देती हूँ। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? एक संख्या है और दो संख्या है, इनके बीच में निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा और उसका आधा किया, 1 + 2 जोड़ा और उसका आधा किया, तो क्या बन गया? ये 3/2, 3/2 बन गया। यानी कि अब संख्याएं हमारे पास क्या आ गई? 1 था, 2 था, और बीच में क्या मिल गया हमें? 3/2 मिल गया। अगेन वही प्रोसेस, अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया। हर बार यही प्रोसीजर करना है, ठीक है। 1 और 2 थे, इन दोनों को जोड़ा, बने 2 और 1 3, और 3 का आधा कर दिया। अब यहां कीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 3/2, इनको जोड़ेंगे और फिर उसका आधा करेंगे। कैलकुलेशन अच्छे से करना, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये बनेगा 5/2 और नीचे भी है 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/4, 5/4। इन दोनों के लिए भी यही करो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, ये आपके पास बनेगा 7/2/2/1, पलट जाएगा, ये बनेगा आपके पास 7/4। अब आपके पास क्या संख्याएं आ गई? 1 थी, 2 थी, इनके बीच में 3/2 थी, इन दोनों के बीच में एक 5/4 आ गई, और इन दोनों के बीच में एक 7/4 आ गई, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में हमें कितनी संख्याएं मिल गई हैं? 1 2 3, 3 संख्याएं मिल गई है। हमें कितनी निकालनी है? 5। इसको आगे आप कर लेना, ठीक है, खुद करेंगे। अगेन इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में निकाल लो, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ के चाहे 2 से भाग कर दो, और इन दोनों को जोड़ के चाहे 2 से भाग कर दो। यही सी प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपको 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं निकल जाएंगी, बट हमें कितनी निकालनी है? सिर्फ 5 निकालनी है, ठीक है। एक तो ये मेथड दे रखा है बुक में, और एक बहुत इजी सा मेथड दे रखा है, वो देखिए क्या है। हमने पहले ये देखना है कि हमने संख्याएं कितनी निकालनी है। हमने 5 संख्याएं निकालनी है, 5 है, एक एक्स्ट्रा ले लो, कितनी बन गई अब आपके पास? 5 + 1 6 बन गई। नंबर्स क्या है? 1 है और 2 है। क्या करना है आपने? इसको 6 से ही गुणा करना है और 6 से ही भाग करना है। 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है। अब ये क्या बन गया? 6/6, और ये क्या बन गया आपके पास? 12/6, 6/6 और 12/6। अब ये नंबर बन गए। अब हमें पता है 6/6 और 12/6 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इनके बीच में, साइड वाले नहीं लेंगे, बीच में, तो हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई? 1 2 3 4 5, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्याएं पूछ रखी है ना, उससे कम से गुना मत करना, फिर वो संख्याएं उतनी मिलती नहीं है जितनी हमें चाहिए, ठीक है। मैंने 6 से किया है, आप 7 से कर सकते हो, 8 से गुना कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, पर ध्यान क्या रखना है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से होना चाहिए। यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे भी 6। अगर यहाँ आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे 7 रखोगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे 2 संख्याएं दी थी आपको, 1 और 2। हमें इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी थी। हमने क्या किया?
जितनी संख्याएं निकालनी थी उससे एक फालतू ले लिया, उसी से गुना कर दिया और उसी से ही भाग कर दिया। अब जो संख्याएं बची उसके बीच में हमें क्या मिल गए, हमारे नंबर्स जो हमें चाहिए। अब देखो जरा, 1 और 2 के बीच में ये संख्याएं आई थी और 1 और 2 के बीच में ये संख्याएं आई थी। यानी कि इस तरह से क्या स्टेटमेंट आती है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में आप जितनी मर्जी चाहो उतनी परिमेय संख्याएं, उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक रीमार्क है, नोट्स है। ठीक है बेटा, होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में भी सारे रिटर्न नोट्स हैं, ये ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कीजिए। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।